वो प्रसंग जो पंक्ति इस बार चुनी गई है वह पंक्ति विशेष गंभीर, और गंभीर का तात्पर्य है कि कुछ प्रसंग तो ऐसे होते हैं जिसमें उपाख्यान और चरित्र की प्रधानता होती है, और चरित्र के साथ उसमें घटनाएं होती हैं। तो घटनाओं के माध्यम से सुनने में श्रोता को अधिक सुविधा होती। अभी प्रसंग तो शुद्ध व्याख्यात्मक है। यह प्रसंग इसमें चरित्र के दृष्टांत तो होते हैं, लेकिन मुख्यतः तो उसका जो विश्लेषण है वो आपके सामने रखने की चेष्टा की जाती है। पर फिर भी जब मुझसे आग्रह किया गया तो मैंने अनुभव किया कि पहले एक बार हिंदू विश्वविद्यालय में 30 वर्ष पहले मुझसे आग्रह किया गया था, और 30 वर्ष बाद फिर यहाँ इस पंक्ति के संदर्भ से कथा कहने के लिए कहा गया। तो मुझे प्रसन्नता हुई, संतोष हुआ। पर मैं यही चाहूंगा कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से सुनेंगे, और आप यदि मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनेंगे तो आपको ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पंक्ति का सरल अर्थ तो नित्य दोहरा दिया जाता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि वैसे तो मैं काव्य के गुणों से अपरिचित, मुझे कविता क्या है इसका ज्ञान ही नहीं है, और तब मानो इस महान ग्रंथ को पढ़ने वाला उनसे यह पूछ सकता है कि आप कहते हैं मैं कवि नहीं हूं, कविता का रहस्य नहीं जानता हूं, तो इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण आपने कैसे किया? और तब इस पंक्ति में वे उत्तर देते हैं, भगवान शंकर की कृपा से मुझमें सुमति का उदय हुआ, सुमति हुलसित हुई, और तब भगवान शंकर के द्वारा दी गई सुमति के माध्यम से ही यह तुलसीदास कवि के रूप में आपके सामने अपने इस अनुवाद को, ग्रंथ को प्रस्तुत करता है। तो एक एक शब्द बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी ने कवि तुलसी शब्द के संदर्भ में कवि से उनका तात्पर्य क्या है, उनकी दृष्टि में कविता की क्या व्याख्या है। संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें ये जो काव्य शास्त्र है उसको समझने और उसके संदर्भ में जो प्रशंसा के वाक्य जिसके विषय में है उसके अनेक श्लोक और ग्रंथ भी मिलेंगे। रस गंगाधर नाम का प्रसिद्ध संस्कृत का जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप से काव्य शास्त्र का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। गोस्वामी जी ने भी कविता से अधिक सरल कुछ नहीं और कविता से अधिक कठिन कुछ नहीं, शब्दों को जोड़ करके उसको गाने योग्य बना दिया जाए, यह बना दिया जाए तो वो कविता ही कही जाएगी। और गोस्वामी जी तो इतने विनम्र हैं कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो महाकवि हुए उनकी वंदना तो की ही है, और उनके काल में भी जो राम चरित्र के कवि थे उनकी भी वंदना है। और उससे अधिक बढ़ करके उन्होंने भविष्य में जो कवि उत्पन्न होंगे और वे श्री राम के विषय में लिखेंगे, गोस्वामी जी मानस के वंदना प्रसंग में उनकी भी वंदना करते हैं। कवि के कवि न करो परिणामा, जिन बरने रघुपति गुरु रामा, भय अहि ये हो ही आगे, प्रणवो सबहि कपट सब त्यागे।
इस विनम्रता के पीछे उनका एक तात्पर्य यह था कि जहां पर श्री राम का नाम है, श्री राम के का स्मरण है, वह बड़ी उस नाम के प्रताप से ही महिमामयी है। और इसलिए उन कवियों को भी नमन करता हूँ जो भविष्य में श्री राम के संदर्भ में, उनके गुणों के संदर्भ में कविता लिखेंगे। किंतु दूसरा पक्ष यह है कि एक तो जो पढ़ने वाला श्रद्धालु है अथवा वह श्रोता या वह पाठक जिसमें समझ ही नहीं, तो समझ न रहने वाले तो सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, क्योंकि उनके लिए सारी कविताएं समान है। उनके लिए रत्न में और कांच में और उनमें कोई भेद नहीं होता, तो वो तो हर जगह वाह वाह करके आनंद ले ही लेते हैं। और यह जो श्रद्धा से उसको सुन करके कि भाई इसमें तो भगवान का नाम है, भगवान का गुणानुवाद है, वे श्रद्धा से श्रवण करते हैं, उनको श्रद्धा का आनंद और अनुभव होता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वस्तुतः इसके बहाने से कोई व्यक्ति यह मान ले कि काव्य के जो अन्य अंग हैं या जो विशेषताएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो दोनों बातें वे कहते हैं और ये स्पष्ट कर देते हैं कि भाई ये जो मेरी कविता है उसके संदर्भ में उन्होंने एक तो पंक्ति यही कही कि भगवान शंकर की कृपा से, और उसके बाद उन्होंने कविता की जो विलक्षण व्याख्या की। सब है कि अब तो इतने वर्ष व्यतीत हो गए, 50-55 वर्ष शायद हो चुके हों, मेरे माध्यम से प्रभु ने सेवा का कार्य देना प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में काशी में जब प्रवचन विश्वविद्यालय में हुए तो विद्वानों की नगरी है, वहां पर विरोध हुआ और ये कहा गया कि ये जो बातें कहते हैं ये तो उनके बुद्धि का कौशल है, गोस्वामी जी के ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं। और आज भी उसको वो तो खंडन के लिए कहते थे, और आज भी कई लोग ये कहते हैं कि आप तो जो व्याख्या करते हैं वैसा तुलसीदास ने भी नहीं सोचा होगा। मुझे ये प्रशंसा बिल्कुल न सही लगती है न अच्छी लगती है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो तो कभी पूरा कह पाने का अवसर ही मुझे नहीं प्राप्त हो सकता, न उसके लिए उपयुक्त वातावरण है न उपयुक्त श्रोता है। पर अगर आप जानना चाहें कि गोस्वामी जी ने कविता में क्या क्या प्रस्तुत किया है, तो जैसे आप पुस्तकों के प्रारंभ में एक पढ़ते हैं सूची जिसमें लेख लिखा का नाम लिखा रहता है कि इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक और उसमें इस विषय का निरूपण है। तो गोस्वामी जी की कविता में क्या क्या है, आप अगर सचमुच समझना चाहें, और इसी कारण फिर लोगों को ये स्वीकार करना पड़ा है। ये जो जिस प्रसंग की ये पंक्ति है उसको आज से लेकर के अंत तक पढ़ जाइए, अगर इसमें आप में इतना धैर्य है तो। और यदि आप उस पर गोस्वामी जी से किसी ने कहा, ये हमारी परंपरा थी जो संस्कृत के महान ग्रंथ होते हैं उनके पाठ से परम कल्याण होता है, तो ये प्रश्न था कि आपने संस्कृत से भाषा में तो रामायण लिख दी और उसमें वो दिव्यता कहाँ से आवेगी, वह मंत्र शक्ति कहाँ से आवेगी जो भगवान राम के संबंध के संस्कृत के ग्रंथ है। पर गोस्वामी जी ने जितने विनम्र हैं उतना ही उनका दृढ़ विश्वास। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रामचरितमानस की कविता आप पढ़ रहे हैं वे आश्वासन देते हैं पढ़ने सुनने वाले अध्ययन करने वालों क्या कि जो व्यक्ति पढ़ेगा सुनेगा और सचेत होकर के समझेगा, ये शब्द उनके।
तो इतना होने पर पढ़िए सुनिए समझी सचे था, सब बड़ी बात तो का है। तब उसका फल क्या होगा? बोले हुई है राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। तो भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी अवश्य बनेंगे और उनके मन के दोषों का विनाश हो जाएगा। तो लगा कि ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दावा स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर मैं नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह सकता हूं कि सपने में साचे हूं मोह में जो हर गौरी पसाओ तो पुर हो जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। अगर स्वप्न में भी भगवान शंकर और पार्वती जी की मेरी प्रति कृपा है तो मैं दादी से कहता हूं कि ये जो भाषा में जो कुछ कहा गया है निश्चित रूप से परम सत्य और कल्याण का हेतु बनेगा। तो स्पष्ट है कि वो स्वामी जी की विनम्रता अपने स्थान पर वंदनीय है, पर वो स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि यह एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि उसको पढ़ने के लिए सचेत वृत्ति की आवश्यकता है और सजग भाव से जब कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा, हृदयंगम करने की चेष्टा करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं दे सकता। तो कविता की पूरी सूची है और वो तो इतनी पंक्तियां हैं कि मैं पाठ के रूप में भी उनको आपके सामने दोहरा नहीं पाऊंगा, पर उस पर आप पढ़ेंगे कि उसमें वो स्वामी जी संकेत करते हैं। इसमें अगुण है, सगुण है, चरित्र है, लीला है, भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग्य है, विचार है। वो इतनी लंबी सूची है और उसको पढ़ करके आपको लगेगा फिर अभी मानस के विषय में तो ज्ञान जो है हमें है ही नहीं। दीक्षित जी ने जो कहा वो कोई आश्चर्यजनक नहीं। इतने वर्षों में भी प्रभु मेरे माध्यम से अनगिनत भाव प्रकट कर चुके हैं, पर अभी नित्य कुछ नई सी बात बता देते हैं तो मुझे लगने लगता है क्योंकि आज तक मैंने इस शब्द का अर्थ समझा ही नहीं सका। मानो ये इतना अद्भुत चमत्कारी ग्रंथ, तो इसलिए वो कविता का क्या अर्थ है और कविता को किस रूप में लेना चाहिए, अगर उसे समझ लें आप। परंपरा यदि आप सोता है तो वो ठीक है, आपको एक पुण्य की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको समझना चाहते हैं, जिसके लिए गोस्वामी कहते कहिए सुनिए समझ सचेता, तो आपको लगने लगेगा कि इस मानस में कितने अद्भुत पद्धति से काव्य के माध्यम को, काव्य के द्वारा आपको कहां तक ले जाने की चेष्टा की है। अब आइए थोड़ा जो मानस में जिस तरह से कविता के रूपों को गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करूं, पर आप कृपया 41 वर्ष के श्रोता होने का प्रमाण देख करके ही आप मुझे उपकृत कर सकते हैं। गोस्वामी जी कविता की तुलना करते हैं सरयू से। नदियों का अलग अलग उद्गम है और ये नदियों में से एक नदी सरयू है। सरयू नदी वह जो जहाँ पर इसके किनारे पर अयोध्या का दिव्य धाम है और जहाँ प्रभु ने त्रेता युग में अवतार लिया था। आज भी श्रद्धालु जा करके वहां सरयू स्नान करते हैं, अयोध्या में प्रभु का दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे वह सरयू और उस सरयू के साथ साथ सरयू निकली कहां से और सरयू निकल करके फिर जा करके किस नदी में विलीन हुई, तो सरयू नदी के लिए माना जाता है कि इसका उद्गम हिमालय में मानसरोवर है। मानसरोवर के अंतराल से ही यह सरयू नदी निकलती है और सरयू नदी बहती हुई अंत में जाकर के गंगा जी में समा जाती है। अब गोस्वामी जी इसको ये इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके द्वारा वो कविता की व्याख्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जो सूत्र दिया बड़े महत्व का है, कविता का उद्गम कहां से हुआ।
कविता का उद्गम मानसरोवर से, मानसरोवर जहां भगवान शंकर और पार्वती का निवास है। और उसका अभिप्राय मानो यह है कि कवि के हृदय में कविता का जो प्राकट्य होगा, उस कविता का प्राकट्य वस्तुतः उस दिव्य भूमि से होना चाहिए का जहां पर भगवान शंकर और पार्वती का निवास हो है। क्या तात्पर्य कि इस अन्य वस्तुओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो उसके लिए कोई आप जा करके उसे आंखों से देख सकते हैं, पर ईश्वर के विषय में जब आपके समक्ष कुछ कहा जाएगा तो सबसे बड़ी कठिन समस्या है कि व्यक्ति ईश्वर को सामने तो देख नहीं पाता है, और ईश्वर को सामने न देखने के बाद उसके मन में संशय उत्पन्न हो सकता है। जब उस युग में देखने वालों में भी संशय का उदय हो गया तो आज भी संशय का उदय हो सकता है। और उसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में अगर यह एक भ्रम हो जाए, यह तो एक कवि कल्पना है, कई लोगों ने इसी रूप में प्रस्तुत किया है, उसको औपन्यासिक रूप देने की जो वृत्ति है आज बड़ी प्रखर है। उपन्यास के रूप में भी लेखकों ने लिखा है, औपन्यासिक रूप में उसको प्रदर्शित भी एकल जो अभी संपन्न हुआ था उसके माध्यम से दिया गया है। बड़ा सब एक कहना चाहिए कि बड़ा सशक्त प्राकट्य है, उसे आलोचना की दृष्टि से मैं नहीं देखता हूँ। पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको ये लगने लगे कि श्री राम और सीता जी तो एक कवियों की कल्पना है और कल्पना के रूप में आप चाहे जिस रूप में उन्हें प्रस्तुत कर दें, तो सचमुच आपने पाने के स्थान पर बहुत अधिक खो दिया। गोस्वामी जी बार बार इस बात की ओर आग्रह करते हैं कि अगर आप मानस को समझना चाहते हैं, किसी ने उनसे कहा कि चलिए तो बड़ी कृपा आपने किया कि भाषा में आपने राम कथा लिख दी, अब आपके लिए राम कथा ऐसी हो गई कि सब लोग उसका आनंद ले सकते। वो स्वामी जी ने कहा लगता तो है और उद्देश्य भी मेरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और तब उन्होंने बड़ी काव्यमयी भाषा में कहा कि जैसे कोई मानस सरोवर की यात्रा करे तो कितनी कठिनाइयां, कितने पर्वतों की चोटियां लांघ करके और अनेक नदियों को पार करते हुए और सबके बाद वो मानस सरोवर में स्नान करता है। उन्होंने कहा यहाँ पर भी जो कविता सरिता का मूल उद्गम मानस सरोवर है, वहां तक पहुंचने में बड़ी बाधा उन्होंने बताया। उनसे कहा गया महाराज उस मानस सरोवर में जाने में तो व्यक्ति को पहाड़ पार करने पड़ते, यहाँ गोस्वामी ने कहा गृह कारज नाना जंजाला, की दुर्गम सरल विशाला। क्या कहे क्यों नहीं आ पाए कथा, मैंने भाई ये काम पड़ा हुआ था घर का, तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो पहाड़ सामने आ जाते हैं। और जिनके पास कर्म का जंजाल नहीं है, क्या वो सब लोग आते हैं क्या? बोले नहीं, मार्ग में मानस सरोवर की यात्रा में वन भी तो पड़ता है, तो जो वन में बैठा हुआ है वो राम कथा में आनंद नहीं ले सके। तो वन क्या है? तो वन बहु विषय मन, ये जो वन है वो क्या है? विषम मोह मद नाना। बड़ा अभिमान है, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं क्या दूसरे से करूं? मैं इतने उच्च पद पर समासीन, क्या मैं लोगों की भीड़ में क्या गंवारों में बैठ करके सुनने की बात सोचूं? गोस्वामी जी ने कहा जंगल पार करना बड़ा कठिन। मन बहु विषम मोह मद माना। और नदियां बोले बीच में नदी कुतर्क भयंकर ना, जो बड़े कुतार्किक है तो वो मानो तो विविध प्रकार की नदियां, तब के द्वारा ही वो रामायण को समझने समझाने और वो प्रश्न उठाने की चेष्टा करती है। कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है?
तो उन्होंने कहा महाराज इसके बाद मानस तक पहुंचने और समझने के लिए, उस काव्य रस का आनंद लेने के लिए क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी ने कहा जब यात्रा करते हैं तो आपके पास अगर संबल न हो, संबल का अर्थ है आप भोजन की सामग्री ले लें और मार्ग में शीत निवारण की वस्तु ले लें, तो ये संबल कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप राम कथा के, रामचरित के मानस सरोवर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप संबल लेके जा रहे हैं कि नहीं? और दूसरी बड़ी मीठी बात कहते हैं, अकेले ये तीर्थ यात्रा मत कीजिए, डर बहुत लगेगा। थोड़ा साथी भी हो तो एक दूसरे को धैर्य बढ़ाते रहेंगे और वहां तक पहुंचने का उत्साह देने वाला कौन? तब उन्होंने कहा पहले तो आपके पास संबल चाहिए। संबल कौन सा? बोले श्रद्धा संबल रहित। श्रद्धा का राह खर्च आपके पास है कि नहीं? पहली बात। और साथ में किसको लेके आवे? अब ऐसा साथी लेके आप कथा में आ जाए कि जो कह रहे कब तक चलेंगे चलोगी, तो आप तो उठ जाएंगे। तो उनका साथ बढ़िया चुनिए इस मानसरोवर में जाने के लिए। साथ कौन सा? जो श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। संतों का तो साथ हो और श्रद्धा का संबल हो। पर उसके बाद भी आज मानस स्तर का आनंद नहीं ले सकेंगे तो सब क्या? तीन का मानस अगम अति, जिन्हें प्रिय रघुनाथ, जिनका श्री रघुनाथ में प्रेम नहीं है उनके लिए मानसर सर्वदा अगम है। और उसका अभिप्राय क्या? कि व्यक्ति में श्रद्धा, सत्संग और भगवान के प्रति जब प्रेम का उदय होता है तब वो उस काव्य और कविता का दिव्य आनंद पा सकता है जो मनुष्य के जीवन में धन्यता, पूर्ण तृप्ति और पवित्रता का सृजन कर सके। और उसके बाद अब फिर गोस्वामी जी से पूछा गया, मैं ऐसा करता हूँ आप थोड़ा घबराएंगे नहीं, ये तो प्रसंग इतना विस्तृत है कि ये आपको बार बार चेतावनी जो दे रहे हैं आपकी योग्यता प्रसन्न है नहीं। ये तो वक्ता का धर्म है कि वो श्रोताओं को सावधान करता रहे। सावधान सावधान सुन धर्म बनवाई। गोस्वामी जी कहते इसी मानस स्तर से, माने जिसका उद्गम भगवान शंकर और पार्वती वास्या करते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि जो कविता भगवान के विषय में, भगवान के चरित्र के विषय में लिख रहा है उसमें श्रद्धा और विश्वास है कि नहीं। अगर कहने वाले में ही विश्वास न हो, कहने वाले में ही श्रद्धा न हो और सुनने वाला भी इसको श्रद्धा और विश्वास से न सुने तो मानस का आनंद रस से नहीं विजयंगम कर सकता। पर अब उसको सुगम कैसे बनाएगा? क्योंकि मानस स्तर तक तो प्रत्येक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। गोस्वामी जी अब कविता की एक नई भाषा परिभाषा करते हैं। जैसे इस मानस सरोवर से सरयू निकली, इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कविता भी एक नदी, और उस नदी का नाम सरयू तब होगा जब वो व्यक्ति के हृदय के मानस सरोवर से, उस पर्वत के में जो मानस सरोवर है वो भी पवित्र तीर्थ है, पर राम कथा के लिए तो आपके हृदय में मानस सरोवर हो, और मानस सरोवर से भी वह जो सरयू है जब निकलेगी उसको गोस्वामी जी शब्द देते हैं चले चली सुभग कविता सरिता। अब उस मानस सरोवर से कविता की सरयू निकली और कितनी चतुराई की बात है। तो सरयू के किनारे ही तो अयोध्या है और अयोध्या में ही तो श्री राम का जन्म होगा। तो अगर सचमुच आप सरयू के किनारे बैठे होंगे तो आपके जीवन में भगवान जन्म अवश्य लेंगे। भगवान प्रकट हुए जगह नहीं रहेंगे, और यदि नहीं प्रकट हो रहे तो समझ लीजिए किसी और नदी के किनारे पहुंच गए और नाले को ही आपने नदी मान करके समझने की भूल कर दिया।
अब गोस्वामी जी फिर कविता का स्वरूप बताए, और वो कविता का जो स्वरूप है वो मानो भगवान राम के चरित्र की ही व्याख्या है। जल, नदी का जल अगर स्वच्छ न हो, निर्मल न हो, तो उसमें जो रहेगा उसका शरीर या उसका वस्त्र कैसे स्वच्छ होगा। इसी प्रकार से ये जो कविता की सरिता है उसमें जल चाहिए, और वह जल कौन सा है? चली विमल जस जल भरिता। श्री राम का जो निर्मल यश है वही मानो इसका दिव्य जल। काव्य का सृजन हुआ श्रद्धा और विश्वास से, और श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से वह कविता जब धारा के रूप में चली तो उन्होंने कहा कि नदी के दो किनारे, तो उन्होंने कहा कविता की नदी के भी दो किनारे होने चाहिए। भगवान श्री राम के चरित्र का विलक्षण पक्ष क्या है? और गोस्वामी जी के ग्रंथ में उनके चरित्र के इस रूप को जो प्रस्तुत किया गया उसका एक विशेष संकेत, जटिल विषय होते हुए संकोच तो होता है, पर कहना मेरा धर्म है इसलिए कहूँगा, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं जो सुनाना चाहता हूँ वही आपको सुनने की कृपा करनी है। तो इसलिए नदी के दो किनारों में आपने देखा होगा, तो एक नदी का जो धारा होती है बिल्कुल किनारे से सट के बहती है, और नदी की दूसरी जो धारा है तो वो धारा और उसके का जो किनारा है उसमें बीच में रेत वेत होता है और मिट्टी होती है। तो जिस किनारे पर स्नान की सुविधा है वहां तो जो व्यक्ति नहाना चाहता है उसको नहाने का आनंद मिलता है, लेकिन जो दोहरा देना चाहते हैं तो वो लोग तब आनंद लेते हैं, वो इतने उत्सुक नहीं होते कि नदी बिल्कुल मेरे पास से बहे, बोले थोड़ी दूर भी बहे तो मिट्टी विट्टी पड़े जिसमें हम खेती कर सकें, तरबूज और खरबूजा उत्पन्न कर सकें। हम लोग के गाँव में गंगा जी जिस साल बाढ़ आती है और वो रेती में मिट्टी आ जाती है तो बहुत उपज होती है। ये संकेत क्या है? तो राम कथा के भी दो प्रेमी, जो वेद मत है वह एक किनारा है और जो लोक मत है वो दूसरा किनारा है। उसका अभिप्राय क्या है? वेद तो मानव परम कल्याण में जो दिव्य मोक्ष है उसी की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है, और श्री राम कथा के द्वारा, श्री राम के चरित्र के द्वारा का वह मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो लोग वेद के संदर्भ से भगवान राम की कथा का आनंद लेते हैं वो मुक्ति पाते हैं, किंतु लोक वेद मत मंजूर पूरा, लोक मत वाला माने जिसको सब कुछ चाहिए, तो अब कितनी सुंदर बात कहूंगी। राम के मानस में जो कविता की धारा बह रही है उसमें वेद का मत भी आपको मिलेगा, और लोक की जो आकांक्षा होती है, संसार में व्यक्ति चाहता है भाई राम कथा से हमें मुक्ति तो बाद में मिले, पहले हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं वो तो पूरी। मानो श्री राम का चरित्र इन्हीं दोनों किनारों को छूता हुआ चला। भगवान श्री राम के चरित्र में वेद की मर्यादाओं का पग पग पर पालन है, और इसलिए का भगवान श्री राम का जो दिव्य चरित्र है, वशिष्ठ मुनि उनके आचार्य गुरु है उस वंश के। तो रामचरितमानस में मुनियों के द्वारा जो भगवान राम का इतना सम्मान है, इतनी स्तुति है, वो इस दृष्टि है कि श्री राम जो है वो मानो वेद प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा। लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र में जहाँ एक और वेद की महिमा मुक्ति का वर्णन, उसी प्रकार से उनकी कविता की विलक्षणता ये है इसमें लोक मत का भी दिव्य आनंद है। जब आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तो गोस्वामी जी जो पंक्ति लिखते हैं वो श्री राम की महिमा का इंगित करने वाली है।
गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। और गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी सहज श्वास सुचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। कहा जाता है कि वेद व्यक्ति की रचना नहीं है, तो भगवान की निश्वास, और भगवान का निश्वास वह भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या पढ़ने के लिए गए और उन्होंने विद्या प्राप्त किया, यह तो एक उनका कौतुक है। और गोस्वामी जी कहते हैं विद्या विनय निपुण गुणशीला, इस तरह से भगवान राम जब वेद प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा के रूप में सामने आते हैं तो उनका एक दिव्य स्वरूप, जिसकी अभिनंदन वंदना, जिसकी स्तुति मुनि करते हैं। और उसका लोक पक्ष क्या है, उस लोक पक्ष का भी गोस्वामी जी ने इतना मधुर निरूपण किया है कि वशिष्ठ उनके आश्रम में ही नहीं, जब वो भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं, चाहे कंकावली में चाहे मानस में, तो उसमें गोस्वामी जी मानो व्यक्ति को वह एक संकेत देना चाहते हैं कि अच्छा ये भी अगर लाभ प्राप्त करना है तो हमारे प्रभु का जो चरित्र है उसकी विलक्षणता ये है, उसमें दोनों आनंद देने की शक्ति है। और इसलिए रामचरितमानस में एक और वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, तो दूसरी ओर भगवान श्री रामचंद्र की जो बाल लीलाएं हैं और उन बालकों की जो लीलाओं की जो चेष्टाएं हैं तो कितनी मधुर है। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में पंक्तियां लिखते हैं, एक अयोध्यावासिनी नारी दूसरी स्त्री से कहती है कि सखी आज चलो मेरे साथ अयोध्या के राजमहल के द्वार। क्या कुछ विशेष बात है? मैं कल वहां गई, तुम वहां गई थी, क्या लेके लौटे? क्या मेरा दशरथ कोई दान दे रहे? तुम्हें भी कोई बड़ा दान मिला? तो उस अयोध्यावासिनी नारी ने कहा नहीं, लेके नहीं लौटी, खो के लौटी। ये तो बड़ी अनोखी बात। जहां खो जाने की बात हो कोई जाना नहीं चाहता, जहां लेने की बात हो वहीं जाने की इच्छा होती है। और गोस्वामी जी कितने मधुर शब्दों में कुछ ऐसी बात लिख जाते हैं जिसमें भावना भी है और तत्व ज्ञान भी है। आप पढ़िए उठाकर गोस्वामी जी के ग्रंथों में कवितावली रामायण, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं वह गांव अयोध्यावासिनी नारी दूसरे से कह रही है, अवधेश के द्वारे सकारे गई, प्रातः काल में गई। क्या हुआ? उसी समय महाराज दशरथ गोद में लेकर के श्री राम को निकले। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे, और अवलोक सोच विमोचन को। मैंने जब दशरथ जी की गोदी में श्री राम को देखा तो क्या हुआ? बोले वहां तो मैं ठगी गई। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही, मैं बिल्कुल ठगी गई। अरे तो तुम खोके और ठगी, ठग करके कोई क्या कहता है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं कि मुझे आज किसी ने जेब काट लिया है, मुझे किसी ने ठग लिया। तो अयोध्यावासिनी कहती कि जो ठगे नहीं गए वो तो बड़े अभागे। ठगी सी रही, जेल ठगे दिक से, धिक्कार है उनको कि जो इस दर्शन के बाद ठगे नहीं जाते। क्या ठगी गया, क्या ठग लिया उस बालक ने? तुलसी मनरंजन अंजित नन्य अरंजन, नयन सुखंजन जातक से, आंखों में माने काजल लगा लिया है और बड़े सुंदर विशाल नेत्र है। वो समझ कैसे तुलसी मन रंजित अंजित रंजित नयन नयन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय, नौ नील सरोवर से विकसे। क्या उद्देश्य है? कि ठीक है वेदांत का ब्रह्म आपको आकर्षक भले ही न लगे, पर नन्हा बच्चा जब आप उसको देखते हैं अच्छा मुस्कुराता हुआ, खिलकता हुआ, तो आपको एक आकर्षण होता है उस बालक को गोद में लेने का। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे श्री राम कितने सुंदर है।
कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं। कई कविताओं में श्री राम की बाल लीला का वो वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, और उनका जो सारा व्यवहार है उस समय भौतिक दृष्टि से देखें तो जैसे साधारण बालक होता है वैसे हो रहा है। पूछा गया कि भगवान श्री राम तो साक्षात ईश्वर है, वे तो शायद देना ही जानते हैं, लेना नहीं। नहीं, ये तो कौशल्या अम्बा से चंद्रमा की मांग करने लगे, क्योंकि चंद्रमा को देख करके श्री रामभद्र ने गोद में मां लिए हुए थी, पूछ दिया ये कौन है। तो माँ ने कहा कैसे बच्चे को समझावे, श्री राम को ब्रह्म के रूप में तो नहीं देख पा रही। तो उनको लगा कि बच्चे को खिलौना सरलता से समझ में आता है, और इसलिए तुरंत उन्होंने कहा स्वर्ग का खिलौना। अब ये कह देना उनके लिए संकट बन गया। अब श्री राम ये कहने लगे कि अब सारे खिलौने तो मैं खेल चुका, ये स्वर्ग वाला खिलौना मुझे ला दो। हम मां के संकट की सीमा नहीं, कहां से मैंने खिलौना कह दिया। नाराज हो गए, क्रोध करने लगे। मां कहने लगी बेटा वो बहुत दूर स्वर्ग है और वहां से खिलौना मैं कैसे लाऊं। भगवान राम की आंखों में बाहर तो हंसी आंसू, पर भीतर मन ही मन हंस रहे। मां ने कहा और चंद्रमा स्वर्ग से ऊपर कैसे आवे, वहां से मैं कैसे लाऊं। और भीतर से वह वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म सोच रहा है, जो ब्रह्म को ऊपर से नीचे उतार सकता है वो चंद्रमा को नहीं उतार सकता, मैं कैसे मानूं। तुम गलत कहती हो। बहुत बढ़िया बात है, चंद्रमा मन का प्रतीक। अब आप उसको उस रूप में देखिए, बच्चे तो खिलौने के लिए हट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें गोस्वामी जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, मानो ईश्वर को क्या चाहिए, किस लिए मचल रहा है। खिलौना तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है, पर ईश्वर जब बालक के रूप में जन्म लेता है तो कहता है मुझे प्रसन्न करना है तो मन वाला खिलौना दो। चंद्रमा मन सोजा चक्षु सूर्य हो जाए तब उसे चंद्रमा चाहिए, मन चाहिए। मन को छोड़ करके उसे और क्या चाहिए। अब जब बालक का हठ इतना अधिक बढ़ गया तो महाराज दशरथ के पास समाचार गया कि महाराज आज तो बच्चा चंद्रमा के लिए हठ कर रहा है और वो मान नहीं रहा। महाराज दशरथ आए, उन्होंने कहा मैं चंद्रमा को नीचे उतार लूंगा, लेकिन पहली शर्त है कि तुम अपनी माँ की गोद में न रह के मेरी गोद में आओ। अच्छा अवसर मिला और प्रभु माँ की गोद से दशरथ जी की गोद में आ गए। दशरथ जी साक्षात साधन ज्ञान है, पंथ जात सोहय मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। तो उन्होंने तुरंत सेवकों से संकेत किया, एक बड़े बर्तन में सोने के पात्र में जल ले आओ, रख दो। जल सामने रख दिया गया और जल रखने के बाद आकाश में जो चंद्रमा था वो नीचे प्रतिबिंबित होने लगा। महाराज दशरथ देखा, देखो चंद्रमा नीचे उतर आया, अब तुम चंद्रमा को ले लो। प्रसन्न होकर के जब उसे पकड़ने चले तो वो तो हिलने लगा, जल पकड़ में नहीं आया। अब वो आकाश में नारद जी देख रहे थे। नारद जी और देवताओं को हंसी आ गई। बोले प्रभु आज बहुत अच्छी लीला हुई। क्यों? बोले संसार के लोगों को प्रतिबिंब देख करके आपने बहुत दिन भुलावा दिया, आज आपको भी प्रतिबिंब नहीं दिया जा रहा है, अब आप ले लीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तो प्रभु जो है अब से चंद्रमा से डर गए। जबकि जल में तो जलचन तो लगने लगा, हिलने लगा, तो हिलने लगने के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा कि स्वाभाविक था कि माँ की गोद में छिप गए। बहुत मधुर संकेत। बोले संसार के प्रतिबिंब से जब डर लगे तो प्रभु की गोदी में छिप जाइए। अगर उस प्रतिबिंब को पकड़ने और खेलने की चेष्टा जैसी हम कर रहे हैं वो तो जीवन में भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी।
अब इस दृश्य को एक बालक का हठ देख लीजिए, बालक की एक मचलने की वृत्ति देखिए और उसमें आप परम वेद का ज्ञान पाले। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं, कबहू शशि मांगत आरी करे और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। और कभी आंगन में खेल रहे थे, अचानक श्री रामभद्र का ध्यान चला गया उस खम्भे पर जिसमें मणि का विशाल वो वर्णन मणि के द्वारा उसको निर्मित किया गया, उसमें श्री राम का रूप दिखाई पड़ा। महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम अपना रूप देख रहे हैं, प्रतिबिंब। और तब क्या दृश्य होगा? ब्रह्म तो मूलतः अरूप था, उसका कोई रूप था नहीं। भक्तों की प्रार्थना पर उसने रूप स्वीकार कर लिया। मनु ने चाहा कि भगवान रूप ले, तो संकेत यही था। मानो मनु कह सकते हैं, प्रभु आप आकाशवाणी में क्यों कह रहे हैं, आप सामने आते क्यों नहीं? तो प्रभु का संकेत ये था कि तुम्हारे सामने तो रूप वाले अनेक आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, सब तुमने सबको लौटा दिया और मैं भी आ जाऊं और तुम कहोगे नहीं मुझे आपसे भी काम नहीं। तो पहले तुम बताओ कि तुम किस रूप में मुझे देखना चाहते हो। भक्त जैसा चाहता है। और तब मनु ने वो कहना पड़ा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, जो वसुंध मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। और यह प्रार्थना सुनते ही दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। तो भगवान राम की मनु की यह प्रार्थना सुनकर के प्रभु को परम प्रिय वो वाक्य लगा। और गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान तो वस्तुतः सर्वव्यापी है, कहीं से उनको आना थोड़ी था, इतना विलंब क्यों लगा? न भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। जो विश्व में व्यापक ईश्वर है, भक्त की इच्छा के अनुकूल वो रूप बना लेता, और रूप जब बना लेता है तो उसकी विशेषता ये है कि जस काचिए तस चाहिए नाचा, जैसा व्यक्ति नाटक में बने वही करके दिखला दे। तो जो बालक बने तो बालक जैसा व्यवहार किया करते हैं वो सब कुछ श्री राम करते हुए दिखाई दे। वो स्वामी जी बार बार ये संकेत करते हैं कि भगवान राम जिस समय जिस लीला का पाठ दोहराते हैं वो बस पूरा करके रहते। तो मानो कौशल्या जी के सामने जब रामनवमी के मध्याह्न में आप प्रकट हुए और मां चकित हो गई, यह क्या दिव्य रूप है, मेरे गर्भ में तुम कैसे आ गए देवता? तो प्रभु ने पूछा, अब आप बताइए अब क्या चाहती? और मां के मुंह से निकला कि बस कीजिए शिशु लीला। अब विष्णु रूप में या चतुर्भुज रूप में तो दर्शन देकर तुमने ज्ञान दे दिया, पर बालक बने हो तो बालकों वाली लीला करिए। बहुत सुंदर, बोलने में कुशलता कैसी। कोई पूछे आपसे कि क्या करें और आप कहें रोइए, तो उसको लगेगा कि यही कार्य के लिए बुलाया था। पर किसी अभिनेता से कहें कि भाई आज तो तुम्हें मंच में आंसू बहाने का अभिनय करना, और देखें तुम कितना बढ़िया आंसू बहा सकते हो, और वो प्रस्ताव करने वाला भी प्रसन्न है, और जिसको प्रस्ताव जिसको दिया गया उसको चुनौती है। और प्रभु तो क्या कहना है। जिस ब्रह्म के आंखों में आंसू नहीं था, वो स्वामी जी ने कहा कि ये शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। जब रोदन भी तो उसके लिए ठान दिया, ठाना शब्द बड़ा अनोखा। जनक जी ने आए सुनी हम जो अपन ठाना, हमने जो एक निश्चय करके घोषणा कर दिया, भगवान ने कहा मां करे तो ऐसा रोऊंगा कि उसको सुन करके कितना आनंद आ गया। सुन शिशु रुदन परम प्रिय मानी, संभ्रम
चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल प्रवासी। दशरथ जी के कान में भी रुदन पड़ गया। और दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम तन पुलक शरीरा, चाहत उठन परम मति धीरा। और उस समय एक क्षण के लिए ज्ञान कह हुआ, क्या आज किसका जन्म हुआ है? का ऐसा लगने लगा कि जो साक्षात ब्रह्म है आज वही मानो मेरे घर में बालक के रूप में जन्म दे रहा है। और तब बहुत बढ़िया बात आई, रोने को सुनकर के महाराज दशरथ ने पहला आदेश क्या दिया। और इसका आध्यात्मिक स्वरूप है कि दशरथ जी जो हैं वो मूर्तिमान वेद है, और ये जो तीनों रानियां हैं ज्ञान भक्ति कर्म की प्रतीक है। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी। तो दशरथ जब मूर्तिमान वेद हैं तो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म तो निर्गुण निराकार था, पर मन के रूप में उन्होंने निर्गुण निराकार से सगुण साकार होने की प्रार्थना किया, और वह सगुण साकार बन करके आ गया। और सगुण साकार बन करके आया तब गोस्वामी जी ने शब्द रखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और तब परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन कहत मति धीरा, जाकर नाम सुरत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और पहला कार्य उन्होंने क्या किया, किसी को रोते देखेंगे तो पहले यही कहेंगे भाई किसी तरह को चुप कराओ, रो रहा है तो। लेकिन इन्होंने जो रोना सुना तो पहला कार्य क्या किया, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा, खूब बाजे बजाओ। बड़ी मीठी बात, मानो ब्रह्म का जो रुदन है उसको सुन करके वेद भी ये कहता है कि आज बाजा बजाने का अवसर है। बाजा बजाने का अवसर मान इससे बढ़ करके आनंददायी क्या होगा कि यह जो व्यापक ब्रह्म है जिसको आज तक नेत के रूप में जिसका प्रतिपादन किया गया, आज वो बालक के रूप में रोता हुआ आ गया। और इसलिए वो पंक्ति तो आप पढ़ते ही हैं कि गोस्वामी जी से मानो किसी ने पूछा होगा कि महाराज भगवान रो रहे हैं तो हम लोग भी रोए तो अच्छा रहेगा। तो ये भूल मत करना, भगवान जब रो रहे हैं तो आओ हम लोग एक ही कार्य करें। क्या बोले, यह चरित्र जगह में ईश्वर रो रहा है तो आओ हम लोग आवे। मानो आज सारा दृश्य बदल गया है, ब्रह्म बालक बन गया है और रो रहा है। और तब कहा गया कि हम लोग आनंद से गावे, बाजे बजावे। क्यों, कितना मधुर प्रस्ताव देते भाई। किसी पद पर से जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो पद खाली थोड़ी रहता है, उस पद पर दूसरा बैठा दिया जाता है। तो इस समय एक पद खाली हो गया। क्या बोले, हरि भगवान जो थे नर बन गए। हरि जब नर बन गए तो हरिपद खाली हो गया। तो गाने का क्या फल है, बोली यह चरित्र दिखा में हरिपद पाऊं। हरि नर बन गए तो आओ हम हरि बन जाए। ये हर और नर, कथा का तात्पर्य क्या हुआ, जो हरि को नर बना दे और नर को हरि बना दे, ये कथा का तत्व ज्ञान। हनुमान जी जब कथा सुनाते हैं सीता जी को तो सीता जी को बड़ी निराशा, बड़ा दुख, बड़े आंसू थे। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जब सीता जी की पीड़ा को हनुमान जी ने देखा, दुख को देखा, निराशा को देखा, तो उन्होंने कौन सा उपाय किया, रामचंद्र मूल वर्णन लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो ऐसी सुंदर प्रभु की कथा सुनाई कि माँ का सारा दुख दूर हो गया। जिसकी कथा सुनाई गई उसको सुन करके माँ का दुख दूर हो गया। पर उसी प्रभु जिनकी कथा सुनाई थी, हनुमान जी जब गए और जाने के बाद प्रभु से
जब प्रभु ने प्रश्न किए सीता है जीवित, कैसे जीवित है, तो नाम पाहरो दियो से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र से प्राण जही जाहि के बाट। उस समय हनुमान जी से प्रभु ने कहा, कितने आश्चर्य की बात है, मेरा भजन करने से दुख नष्ट हो जाते हैं, और जो मन वचन कर्म से मेरे प्रेम में डूबा हुआ हो, मन क्रम वचन चरण रत होई, सपने हूं विपत्ति की बोझिए सोई, क्या उसके ऊपर विपत्ति आनी चाहिए? बड़ा कठिन प्रश्न था। सीता जी अगर निरंतर मेरा स्मरण कर रही है तो दुख क्यों है? हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, दुख अगर सांसारिक होता तो दूर हो जाता, लेकिन दुख क्या? का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। जनक नंदिनी का दुख ये है कि वे दूर होने के कारण आपका स्मरण मात्र कर रही हैं, सेवा नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार से जब वर्णन किया तो प्रभु उत्सुक हो गए। हनुमान जी ने उत्सुकता जगा दिया, और जगा देने के बाद हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि हनुमान तुम और वहां का वर्णन करो, लंका का। क्या कविता जिसको कहते, एक वाक्य में कितना कहा जा सकता है। धन्य है हनुमान जी महाराज, उनसे बढ़कर के कौन कवि होगा। और कैसे उन्होंने कहा, हनुमान जी चाहते तो बड़े विस्तार से लंका में राक्षसियां कैसे कैसे डरा रही है, कैसे कष्ट दे रही है, विस्तार कर सकते थे, पर हनुमान जी ने एक पंक्ति में जितना कह दिया वो सब कुछ कहने से अधिक था। क्या? उन्होंने सीता कहे अति विपत्ति विशाला। हे प्रभु, सीता जी की विपत्ति जो है, शब्द ध्यान रखिएगा, साधारण कभी तो कोई कमी रह गई तो एक शब्द उसमें गुजर देता किसी तरह से, जिससे वो ठीक ठीक पंक्ति की कविता बन जाए। पर हनुमान जी ये नहीं कहते कि सीता जी विपत्ति में, बोले सीता कहे अति विपत्ति विशाला। सीता जी की विपत्ति जो है अति विशाल है। क्या हुआ इसका तात्पर्य? अति कहने की क्या आवश्यकता है? अति विशाल कहने का अभिप्राय क्या है? और उसके बाद का विनही कहे भल दीन दयाला। ये कथा न सुनाना न कहना ही अच्छा है। शब्द कितना सुंदर चुना गया है, हे दीन दयाल। सीता जी की विपत्ति अति विशाल है। ये काव्य का नियम है, व्याकरण शास्त्र कहता है कि महान कवि वह है कि जो आवश्यकता जितने शब्द की है उतना ही शब्द बोले। कब शब्द कम कर देना कला है, शब्द का विस्तार कर देना वो उचित नहीं। बल्कि व्याकरण का तो प्रसिद्ध वाक्य है कि जैसे किसी घर में पुत्र जन्म ले तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से व्याकरण का पंडित जब किसी शब्द में एक मात्रा भी कम कर सके तो अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरण पुत्रोत्सव मनते, उसको लगता है कि पुत्र का जन्म हो गया। तो हनुमान जी कह देते विशाल विपत्ति अति विषय, कितनी बड़ी बात कह दी, पर इसको समझने के लिए भी तो रसिक चाहिए ना। कविता रस में हो तो वही है, पर समझने वाला भी तो होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या हुआ? एक कवि का जब निर्माण ब्रह्मा करने लगे तो उनका भाई मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूं और इसी समय तुम्हारे सिर पर मैं भाग्य लिखूंगा, तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हें सबसे वस्तु नापसंद हो वो तुम्हारे सिर में हम ना आने दें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जितना दुख दे लिखना चाहिए अब सिर में लिख लीजिए, पर कृपा करके एक ध्यान रखिएगा। क्या क्या बड़ा संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्य उसका भी ने कहा, अपर दुख सतानी, हे ब्रह्मा महोदय जो भी आप बना देंगे मैं सह लूंगा, लेकिन अरस के सुरसस्य निवेदनम सिरस मालिक मालिक मालिक। किसी रसहीन व्यक्ति को कविता सुनानी पड़े ऐसा मेरे सिर पर मत लिखो।
फिर भी बड़ी बात कह दिया। अब रसिक हो तो उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? ऐसे रसिक के लिए चाहे अति विशाल कह दे या विशाल कह दे, उसको अंतर नहीं दिखा देगा। तो रामायण की कविता है, तुलसीदास जी ने जो लिखी है, कितना बड़ा उलाहना था प्रभु के प्रति एक शब्द के द्वारा। तो समझ गए हनुमान जी क्या कहना चाहते, पर जानबूझ करके उसमें अनजान तो बढ़ गए, आंसू आ गए प्रभु की आंखों में। पर एकांत में प्रभु ने कहा कि हनुमान तुम तो सबसे बड़े कवि हो, ये विपत्ति के साथ विशाल विपत्ति न कह करके अति विपत्ति विशाला क्यों कह दिया? हनुमान जी ने कहा महाराज सारे भक्त ये कहते हैं कि आपका की भुजा विशाल है, भुज विशाल भूषण चतुर्भुज। जब भी कोई भक्त संकट में पड़ता है तो आपकी भुजाएं जो है वो दूर से ही उसको संभाल लेती है। लेकिन मुझे विशाल विपत्ति इसलिए लगानी पड़ी कि इतनी विशाल भुजाएं भी अगर लंका तक उनकी रक्षा करने नहीं पहुंच पाई तो विपत्ति अति विशाल होगी, इसलिए तो आपकी भुजा नहीं पहुंच पा रही। आप क्या शब्द की रचना में कितना उत्कृष्ट कौशल है, कितनी बड़ी बात कह दिया। न कहे बिना भी बोले महाराज क्या कहे, हम तो सदा ही कहते रहे भगवान की भुजा बड़ी विशाल है, विशाल भुजा कहीं काट ले भैया, सब कुछ है। लेकिन आज जब मैंने लंका में उनकी दशा देखी तो लगा कि नहीं, शायद की भुजाएं छोटी पड़ गई होंगी, वहां तक नहीं पहुंच पाई होंगी। और अगला वाक्य, बिनहि कहे भल दीन दयाल, शब्द कितना सुंदर चुना है, हे दीन दयाल न कहना ही अच्छा। क्या तात्पर्य? प्रभु आपका नाम है दीन दयाल, और जब मैं विपत्ति सुनाऊंगा तो श्रोताओं को आप पर श्रद्धा हो जाएगी। ये कैसे दीन दयाल है जो सीता जी का दुख नहीं दूर पाए, वो नाम बेकार है। तो आप न कहलवाइए, तो मेरे लिए भी ठीक और आपके लिए भी ठीक। हाँ बिल्कुल मत कहलाइए मत कि क्या विपत्ति है। बस एक वाक्य में सीता गया विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत। बुला दे रहे। मैंने सुना है कि एक एक निमेष कल्प की तरह बीत रहा है। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? रामायण में सिद्धांत बताया गया, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारे, प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते। हनुमान जी ने कहा हमारा आज का नियम तो झूठा हो गया, वहां तो एक एक निमेष जो है कल्प के समान व्यतीत हो रहा। तो वेगी चलिए प्रभु आनीय, भुजबल खल दह जीत। विलंब मत कीजिए, कथा मत सुनिए, पूछिए मत, शीघ्रता से चलिए। और बढ़िया बात क्या सुंदर कहा, प्रभु कह सकते हैं कि अब तुम जैसा भक्त भी कहने लगा कि मेरी भुजा में कमी है, विपत्ति बड़ी है, तो बोले महाराज एक अवसर है आपके सामने कि वह प्रामाणिकता आप सिद्ध कर दीजिए। कैसे? बोले बेगी चलिए प्रभु आनीय, भुज बल खल नल जीत। जब आप अपनी भुजा के द्वारा राक्षसों को परास्त कर देंगे तो विश्वास हो जाएगा कि आपके भुजा में जो बल है वो विशालता जैसी की तैसी। और कैसा दृश्य हुआ, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव ने। जानकी जी के आंखों के आंसू सूख गए और प्रभु के आंखों में आंसू आ गए। राम कथा की विशेषता ये है कि वो हरि को नर और नर को हरि बना देती है, अगर हम सही अर्थों में उस रस का, उस काव्य का, उसका मर्म ग्रहण कर सकें। आज इतना ही, इसके बाद बोलिए श्याम।